हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैं एमपी सर आप सभी का एसवी कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आप और आपका परिवार, आपके इष्ट मित्र सभी सकुशल हों। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 में संकलित श्रीमती मीराबाई जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय के बारे में लिखा कुछ और है और वास्तविकता कुछ और है। मीराबाई जी बचपन से ही तभी 5-6 वर्ष की थी, तभी मीराबाई जी के राजमहल में एक बार एक संत महात्माओं का ग्रुप आया, टोली आई, दल आया और वे संत महात्मा जी भगवान कृष्ण कन्हैया की वो त्रिभंगी मूर्ति ऐसे 3 जगह से खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लिए थे। उस मूर्ति को देखकर मीराबाई जी आसक्त हो गई, भगवान श्री कृष्ण पर दीवानी हो गई और मन ही मन वही 5-6 वर्ष की अवस्था में भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। और जब पति मान लिया और उन संत महात्माओं से कहने लगी कि बाबा ये मूर्ति हमें दे दो, तो संत महात्मा जी मीराबाई जी को डांटते फटकारते हुए बोले कि हे बालिका, हे बिटिया, ये तेरे काम की चीज। उन्होंने सोचा कि बच्ची है, ले जाएगी मूर्ति को खेल कूद में इधर उधर नष्ट कर देगी, दूषित कर देगी। तो डांटते हुए समझाते हुए कहने लगे कि बेटी, ये तेरे मतलब की नहीं है, तो मूर्ति का महत्व क्या समझे। डांट दिया। मीराबाई जी चली जाती अपने राजमहल में और भगवान कृष्ण की उस मूर्ति के लिए खूब हृदय से व्याकुल होकर के फूट फूट कर रोती हैं। और धीरे धीरे संध्या हो जाती है। संत महात्मा संध्या वंदन करते हैं, भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं और खा पी करके विश्राम करने लगते हैं। और जब विश्राम करने लगते हैं तभी भगवान कृष्ण जी उन संत महात्माओं को सपने में दर्शन देते हैं और आदेश देते हैं कि आप सभी लोग मेरे भक्त हैं, लेकिन आपसे बड़ा मेरा कोई भक्त है जो आपसे मूर्ति मांगने आई थी, मीरा। ये मेरी मूर्ति मीरा को दे दो। अब रात बीत गई, सुबह संत महात्माओं ने स्नान किया और सब प्रेम भेंट मीरा जी को भगवान कृष्ण की मूर्ति दे दिया। अब जब भगवान कृष्ण की मूर्ति दे दिया तो मीराबाई जी ने पहली ही नजर में भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया। नैनवा जब लड़ती है तो मनमा खटक हो गई करी। मीराबाई जी ने भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया और पति भाव से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगी। धीरे 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 मीराबाई जी जब बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, तो मीरा जी का विवाह उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र राजभोज के साथ हो गया। और विवाह के बाद मीराबाई जी और उनके पति 7 वर्ष तक साथ रहे। 7 वर्ष के बाद इनके पति का स्वर्गवास हो गया। और जब स्वर्गवास हो गया तो इनके ससुर जी राणा सांगा, इनकी एक ननद थी उषा, इनकी सास इनको ताने देने लगी, उलाहने देने लगी कि हमारे लड़का का खाए ले हो, हमारे लड़का का खाए ले हो, और तुम कहा करी हो बैठी रही। तो मीराबाई जी को मारने के लिए उन्होंने तरह तरह के उपाय किया। भाई ये लोग राज खानदान से थी। एक सपेरे को बुलवाया और सपेरे से कहा कि कोई ऐसा सांप ला कर दो जो काटे न केवल व्यक्ति को छू जाए, व्यक्ति के ऊपर नजर पड़ जाए और उसकी मृत्यु। तो सपेरे ने कहा ठीक महाराज। सपेरा एक ऐसा ही सांप ला करके देता है और मीराबाई जी के कमरे में इनके बिस्तर पर उस सांप को रखवा दिया जाता सपेरे के द्वारा। लेकिन मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करती हुई जब अपने कमरे में जाती हैं, अपने बिस्तर पर जाती हैं,
तो प्रभु की कुछ ऐसी कृपा होती है कि वो सर्प मीराबाई जी को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाता है और समय पा करके इनके कमरे से बाहर निकल जाता है। अब इधर इनके ससुर, इनकी ननद, इनकी सास के मन में विचार है कि जल्दी से नी कमरा से नी खबर आवे कि बहू रानी मर गई। परेशान हैं, लेकिन जब सुबह हुआ नौकरानी जाती है इनके कमरे में, देखा बढ़िया मीराबाई जी भगवान के भजन में लीन हैं। तुरंत आके नौकरानी खबर देती कि महारानी बहू रानी कुशल कुशल है। जब ये बात सुनी तो सास ससुर ननद को बड़ा दुख हुआ, ये बहू जिंदा है, कोई बात नहीं। अगले दिन खीर बनवाई गई और खीर में विष को डाला गया और मीराबाई जी के कमरे में रख दिया गया कि बता दो बहू रानी का ये भोजन है, तो जब इच्छा होगी तो भोजन कर लेंगे। मीराबाई जी भगवान के भजन से जब समय पाई तो सोचा अब थोड़ा पूजा पाठ हो गया है, अब पेट पूजा हो जाए, भोजन कर लिया जाए। मीराबाई जैसे भगवान खाने के लिए खीर का वो कटोरा प्याला उठाती हैं और भगवान कृष्ण को सच्चे मन से भोग लगाते हैं कि हे प्रभु पहले आप भोग लगाइए, फिर आपका लगा हुआ भोग मैं प्रसाद के रूप में ग्रहण करूंगी। प्रभु की कुछ ऐसी कृपा हुई कि वो विष भी मीराबाई जी का कुछ न कर सका। मीराबाई जी पूरी खीर खा गई, लेकिन मीरा जी का एक बाल भी बाका नहीं। अब जब घर वालों ने ये देखा कि सर्प ने कुछ नहीं किया, विष ने कुछ नहीं किया, तो वो भाई इनको और परेशान करने लगी। मीराबाई जी बेचारी क्या करें, परेशान होकर के घर द्वार को छोड़ करके साधु संतों के साथ में भागवत भजन करने में लीन हो गई और जगह जगह पर लोगों को भगवान श्री कृष्ण के गुणगान की कथाएं सुनाया करती थी। इसलिए किसी कवि ने कहा है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हर गुण गाने लगी, मीरा दीवानी कहाने लगी। तो मीरा जी ने घर द्वार छोड़ दिया और घूम घूम करके साधु संतों के साथ भगवान के भजन को करती रहीं और अंत समय में मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई, लीन हो गई। बस यहीं से मीराबाई जी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये तो कथा आपको सुनाने वाली है, अपने माइंड में डाल लीजिए कि आप ऐसी भी कथा परीक्षाओं में लिख सकती हैं। और जो मैंने बोर्ड पर लिखा वो थोड़ा सा इससे हट करके है, लेकिन इसी से मिलती जुलती। देखिए कथा क्या है, मैंने डाला है जीवन परिचय श्रीमती मीराबाई जी का, जिसको जीवनी भी कहते हैं और आपकी परीक्षाओं में 5 अंक की आती है। तो देखते हैं, मैंने इधर भी हेडिंग डाला है, आप भी डालोगे ऐसे जीवन परिचय। तो मीराबाई जी का जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान के चौकड़ी नामक ग्राम में हुआ था, गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम राव रत्न सिंह था और माता का नाम कुसुम कुंवर था। इनके बचपन में ही इनकी माता का स्वर्गवास हो यानी मृत्यु हो गई, मम्मी खत्म हो गई। इनका विवाह उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। इनके पति का नाम भोजराज था। विवाह के 7 वर्ष के बाद ही इनके पति की मृत्यु, यानी पति पत्नी के रूप में 7 साल रही। मीराबाई जी बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति थी। मैंने कथा में आपको सुनाया भी, बालिका थी, भक्त थी और भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। ये भी मैंने आपको बताया कथा में। परिवार के लोग, यानी परिवार इनके ससुराल की बात हो रही, मायके की नहीं, परिवार के लोग इनसे रुष्ट मीन्स नाराज रहते थे। इन्हें विष भी पीने के लिए दिया गया, इनको विष पिलाया गया, परंतु भगवान की कृपा से ये बच गई, इनका एक बाल भी बांका नहीं हुआ। इनकी मृत्यु सन 1546 ईस्वी में हुई। ये श्री कृष्ण की मूर्ति में
विलीन हो गई, समा गई। ये तो थी, मैंने बहुत ही चुनकर के शब्दों में जीवनी बनाई है, जीवनी को कोई सार्थक मिल ही नहीं रहा था। अब मीराबाई जी की कुछ रचनाएं हैं, कृतियां हैं। मीराबाई जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं, ज्यादा जगह न होने के कारण मैंने ऐसे 60 में लिख दिया। नरसी जी का मायरा एक रचना है, दूसरी रचना गीत गोविंद की टीका है, तीसरी रचना राग गोविंद, चौथी रचना राग सोरठा के पद, पांचवी रचना है गरबा गीत। मैंने इतनी रचनाएं लिखी, रचनाएं तो और भी थी, लेकिन जो मुझे आवश्यक लगी, महत्वपूर्ण लगी, मैंने वो लिखा। फिर है भाषा। मीराबाई जी की भाषा क्या थी? तो मीराबाई जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है, राजस्थानी भाषा है, ब्रज और राजस्थानी भाषा है। शैली क्या है? मीराबाई जी ने भावपूर्ण मुक्तक शैली का प्रयोग किया है, भावनाओं की प्रधानता है। उसके बाद में अंतिम हेडिंग, हिंदी साहित्य में स्थान। हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई स्थान होता है, तो श्री कृष्ण भक्त कवियों में मीरा जी का विशिष्ट में विशेष स्पेशल स्थान है। इनके तन्मयता मीन्स लगे रहना तन मन से, तन्मयता के कारण लोग इन्हें क्या कहते हैं? प्रेम दीवानी कहते हैं। तो ये थी बच्चों मीराबाई जी की शुद्ध और छोटी जीवन परिचय। अब अगले वीडियो में हम अपने इनकी व्याख्याओं को लेकर के आएंगे, और पहला पद क्या है? बसो मेरे नैनों में नंदलाल। समझ में आ रहा आप लोगों को? इन व्याख्याओं को मैं लेकर आऊंगा। आप इस जीवनी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन आप लोगों से कहना है, मैं भी सर आप लोगों से कह रहा हूं कि भैया और बेटा, आप लोग मेरे एसवी कोचिंग क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे प्रत्येक विषय से संबंधित वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अपनी परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करके उच्च स्थान प्राप्त करें। आप अपने माता पिता, अपने विद्यालय का, अपने गुरुओं का मान सम्मान बढ़ावें, और आप दिन प्रतिदिन उन्नति के मार्ग पर अग्रसरित होते रहें। यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत।